खबर आजमगढ़ से। बहुगुणा स्मृति समिति के जिलाध्यक्ष साजिद खान आजमी की अध्यक्षता में हर साल इस साल की भांति समिति की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की याद में विभिन्न प्रोग्राम, जिसमें मुशायरा व कवि सम्मेलन के अलावा कंबल वितरण, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जाता है और ये काम निस्वार्थ सेवा भाव से किया जाता है। इसी क्रम में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री कमला बहुगुणा के याद में आजमगढ़ के हरियौत कला केंद्र में रविवार को कार्यक्रम कराया गया, जिसमें देश के कोने कोने से प्रसिद्ध कवित्री व शायर शामिल हुए। कमला बहुगुणा के संबंध में यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि यह अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की पत्नी थी, बल्कि स्वयं संसद सदस्य होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और इसके लिए कष्ट सहे। स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखने के लिए उन्होंने छात्राओं का एक संगठन भी बनाया। वसुधा बहुगुणा जी से उनकी निकटता स्वतंत्रता संग्राम का प्रमाण है। वह एक दूरदर्शी महिला थी और न केवल आजादी की लड़ाई में बहुगुणा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सक्रिय थी, बल्कि देश की आजादी के बाद भी उनके साथ सक्रिय रही। वह इलाहाबाद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उनका व्यक्तित्व अच्छा और सरल था और वह हमेशा लोगों के साथ हंसती मिलती रहती थी। बहुगुणा जी की इस तरह कमला जी ने भी सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। वह धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती थी और उन्होंने हमेशा जाति और धर्म से परे राजनीति की। चूंकि वर्तमान वर्ष उनकी जयंती का शताब्दी वर्ष है, इसलिए बहुगुणा जी की स्मृति में बहुगुणा स्मृति समिति एवं वर्ष को कमला जी की जन्म शती के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दारा सिंह चौहान रहे एवं उद्घाटन प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने किया। अध्यक्षता जेड के फैजान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो वहीं इस मौके पर अरविंद जायसवाल, डॉक्टर जावेद जैनाथ सिंह, अबुल कैस आजमी, जावेद आलम, सादाब खान, पूर्व विधायक आदि लोगों ने शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम को सुनने के लिए हरियौत कला केंद्र में भारी संख्या में श्रोतागण पहुंचे थे और कार्यक्रम को सफल बनाया। संवाददाता धीरज वर्मा की खास रिपोर्ट। आज मैं स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी की शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। खास करके उनकी सुपुत्री जो उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री रही हैं, देश की पार्लियामेंट में रही हैं, उनका स्वागत करता हूं। भाई साजिद भाई जो इसके आयोजक हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और मणिशंकर पांडे जी जो हम लोग के बहुत पुराने मार्गदर्शक रहे, नेता रहे, पूर्व विधान परिषद के सदस्य रहे, आज जो लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और आज हम ऐसे एक शख्स के शताब्दी समारोह में शामिल होने का हमारे जैसे लोगों को अवसर मिला, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के आंदोलन के एक हिस्सा रहे हैं और आंदोलन के हिस्से के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लगातार 10 साल तक वहाँ के अध्यक्ष रहे हैं और ये पहली महिला थी जिन्होंने निर्वाचित जिला परिषद के चेयरमैन चुनी गई थी। और इन्हें जो बाद में इन्हें देश की पार्लियामेंट में जाने का अवसर मिला है, जहां देश में जाकर पार्लियामेंट उन्होंने महिलाओं के मान सम्मान, उनके विकास की बातों को मजबूती से रखने का काम किया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इसी धरती का रहने वाला ही मैं पला बढ़ा हूं और आज यहीं पे स्वर्गीय कमला बहुगुणा का शताब्दी समारोह में शामिल होकर के मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इस वर्षों से चालू है, बहुगुणा जी के नाम से होता है। हेमवती नगर गाँव में होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। हंगामी इस शहर में था, यहाँ मुख्तसर लोगों को बुलाया गया था। तो ये कमला जी का शताब्दी वर्ष चल रहा है पूरे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में 40 यूनिट डिबेट हुआ, समापन लखनऊ में, पूरे साल प्रोग्राम चलेगा। तो उसी के रीता जी की माता जी बहुत ही सांसद थी इलाहाबाद से, बहुत ही आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बड़ा योगदान उनका था। 54 में जब वो भगदड़ मची कुंभ में, तो मेन काम उन्हीं का था। इंदिरा जी के साथ उन्होंने काम किया, 10 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रही, बहुत ही काम उनका रहा सराहनीय। जब बहुगुणा जी जेल चले गए तो वही देख रेख करती थी। मतलब इस वजह से पूरे प्रदेश में उनके नाम से प्रोग्राम चल रहा है। उसी को देखते हुए मैंने 20वां मुशायरा था, मैंने कहा आजमगढ़ में रखा जाए उनके सम्मान में। आज कितने लोग आए हैं मुशायरे में? कवि कितने आए हैं? कवि हैं 11-12 कवि हैं। कुंवर जावेद है, हमारे सादाब आजमी है, सरिता सना है, विभा सिंह है, विभा शुक्ला है, प्रतिभा यादव है, खुशबू रामपुरी है। ऐसे तमाम लोगों आए हैं। सब प्रोफेसर सरफराज नवाज है। ऐसे 11 लोगों को मदऊ किया गया है।
मुख्य अतिथि के रूप में आप जान ही रहे हैं, दारा सिंह चौहान जी आए हैं, रीता बोगड़ा जोशी जी आई हैं, मणिशंकर पाड़े जी आए हैं, झटके फैजान साहब आए हैं, उमरुद्दीन सिद्दीकी साहब आए, तमाम लोग शिरकत है इसमें। कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाह रहे हैं कि पहले लोग कैसे थे, कमला जी मतलब कैसे काम कर रहे थे, आज के और कल में क्या फर्क है, और उनका सम्मान आज क्यों हो रहा है इतने जमाने के बाद, क्योंकि ऐसी महिला थी कि जिनके लिए सम्मान न किया जाए, प्रदेश में कार्यक्रम न किया जाए उनके शताब्दी वर्ष पर, तो बड़ा दुख की बात होगी। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला पूरे प्रदेश में, 40 मिनट डिबेट हुआ, समापन हुआ, उसी को कार्यक्रम आजमगढ़ शहर में किया गया। मगर आजमगढ़ शहर के लोग आते नहीं अच्छे प्रोग्राम में, गांव में रहता तो 20,000 लोग खड़े रहते हैं। ये जन्म शताब्दी वर्ष है और इसमें हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति जो कि 1990 से काम कर रही है, उसने फैसला लिया कि हम पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इस जश्न को अच्छे से मनाएंगे। और इसी की श्रृंखला में हमने 40 विश्वविद्यालयों में सबसे पहले उत्तराखंड और यूपी के हमने एक संगोष्ठी कराई थी, संगोष्ठी नहीं, हमने एक वाद विवाद प्रतियोगिता कराई थी, जिसका कि फाइनल लखनऊ में बहुत ही ग्रैंड प्रोग्राम हुआ। और अब ये मैं आज बहुत आभारी हूँ अपने आजमगढ़ के बहुगुणा स्मृति समिति के जिला अध्यक्ष के लिए, जिन्होंने साजिद खान साहब, जिन्होंने कि ये आज उनके मेमोरी में, उनकी याद में आज ये मुशायरा कवि सम्मेलन आहूत किया है। ठीक ही कहा मंत्री जी ने, मैं इनकी बहुत आभारी हूँ कि अब दारा सिंह चौहान जी यहाँ पर आए और इन्होंने जो बातें कही बिल्कुल सही कही, क्योंकि मेरी माँ बानर सेना की सदस्य भी थी जब स्वतंत्रता आंदोलन था। 42 के आंदोलन में विश्वविद्यालय की छात्र नेता के रूप में अग्रणी भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत काम किया, विकास का, महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने सन 1960 के दशक में प्रयागराज में 200 गांव में महिलाओं के प्रशिक्षण के केंद्र स्थापित करवाए थे। पहली 10 साल वो कांग्रेस के अध्यक्ष रही, सन 1962 से 1972 तक जिला कांग्रेस कमेटी की निर्वाचित, मनोनीत नहीं निर्वाचित अध्यक्ष रही। 74 में वो जिला परिषद इलाहाबाद की सबसे पहली उत्तर प्रदेश की महिला अध्यक्ष के रूप में स्थापित हुई, जीती चुनाव, और 77 में वो सांसद हुई। तो उन्होंने मेरे पिताजी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में काम किया और बाद में उन्होंने बैक सीट लेकर मेरे पिताजी के साथ जो है वो लगातार उनकी राजनीति में उनको सक्रिय योगदान दिया। ऐसी महिलाएं उस युग में बहुत कम होती थी जो इतनी शिक्षित हों। मेरे नाना वाइस चांसलर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट पहले रहे। तो वो 1942, मेरी माँ 1946 में पोस्ट ग्रेजुएट थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। तो मैंने ये सोचा कि ऐसी महिलाओं को भी जन्म शताब्दी में जश्न होना चाहिए, और मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आपने आकर हम लोग का इंटरव्यू लिया। की तरफ से मोहन जोशी जी का इस्तकबाल, खैर मकदम, अभिनंदन और वेलकम कर रहे हैं। इसी क्रम में खैर मकदम, अभिनंदन और वेलकम करेंगे। सर को दीजिए, और करीब आ जाइए।